मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट। जी कौन बात कर रहे हैं? सर विजय बोल रहा हूँ। हाँ जी पूछे। सर मैं एक 3 स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा जानना था। इससे सर मेरा लॉस हो जाता है थोड़ा अच्छा, ट्रेड। चलो मैं चेक करता हूँ कि क्यों लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर आपने पियर्सिंग लाइन के बाद कंटिन्यूएशन और उसके बाद फिर आप ओके, चलो ठीक है, आपका मसला आज हल हो जाएगा। जब प्राइस चार्ट के ऊपर आप देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, तो वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही होती है और हम उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कोशिश करते हैं कि ट्रेड करें, और वहां पर कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, तो पैटर्न्स को भी की भी कोशिश करते हैं कि उनको ट्रेड करें। तो अक्सर ऐसा होता है आपके जो पैटर्न्स पे आप ट्रेड करते हैं, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है और फिर कोई बेस बनता है और इस दौरान जो पैटर्न बनता है आप उसको ट्रेड करते हो, तो वो फिर आपका लॉस हो जाता है। जैसे अभी विजय ने मुझे तस्वीरें भेजी, मतलब हमेशा एक ड्रॉप या एक रैली बनती है, जैसे कि ये रैली बनी, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बन रहे होते हैं और उन पैटर्न के अंदर लॉस हो जाता है, या यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं उनके अंदर लॉस हो जाता है, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके ऊपर लॉस हो जाता है। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि यहाँ पर जो दो लेवल्स बनती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, उसके अंदर फॉर्मेशन क्या रहती है? ग्रीन कैंडल्स येलो की ग्रीन रेड। वो तो एब्सोल्युटली होगी ना, क्योंकि कैंडल ही दो किस्म की है, एक ग्रीन एक जो है ना रेड। ठीक है, वो तो बिल्कुल हाँ होगा, वो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, एक बायर है एक सेलर है, उसके अंदर ही झगड़ा होगा, उसके अंदर ही सुलह होगा, सब कुछ उसी के अंदर ही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, और अगर वो ऑब्जर्व करना आप लोग सीख जाओ, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी सपोर्ट पे ट्रेड कर सकता हूँ, कौन सी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकता हूँ, कौन से पैटर्न पे ट्रेड कर सकता हूँ, कौन से पे नहीं कर सकता। अगर ये आपका मसला हल हो जाए कि सिलेक्टेड पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना और सिलेक्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना, तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। अभी यस सर। सब पे ट्रेड करते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है, देखें कि यस सर। मुख्तलिफ तरीकों से प्राइस आती है। मैं कुछ सैंपल्स यहाँ पर बनाऊंगा, आप उन सैंपल्स को अपने जहन में चेक करो कि आपके जहन में ये सैंपल्स आते होंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और फिर जब प्राइस नीचे की तरफ आती है तो इस लेवल का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर वापस प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है तो सेम इसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करती है। ठीक है, अगेन प्राइस नीचे की तरफ आती है, जब नीचे आती है तो यहां सपोर्ट पे काम नहीं होता, इसको ब्रेक कर देती है प्राइस। अब देखेंगे इसको ब्रेक हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और फिर ऊपर की रेजिस्टेंस काम करती है। अगली दफा जब प्राइस नीचे की तरफ आती है तो अगेन नीचे की तरफ आती है। मतलब ये हुआ कि ऊपर जो रेजिस्टेंस बनी वहां पर इक्वल रेजिस्टेंस काम कर रही है एक लेवल पे, और नीचे की तरफ जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रही है तो वो ब्रेक होती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, वो ब्रेक होती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, वो ब्रेक होती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अगर ऊपर 3 दफा, 2 दफा या 4 दफा ये एक ही लेवल टेस्ट होती है और वो वर्क करती है, तो इसका रीजन क्या बना, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या समझते हो? और अगर ये 3 दफा प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो इसका रीजन क्या बना, इसके रीजन के बारे में आप क्या समझते हैं? आपका माइंड क्या कहता है? कोई एक बंदा मुझे बताए जिसको
समझ में आ रहा है, जवाब देना वो मुझे बताए। नहीं सर, पर्टिकुलर जहाँ से अगर रिटर्न हो रहा है उधर ये सप्लाई लेवल आना बढ़ जाता है, ठीक है, यानी मतलब सेलर हो जाते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेशन अभी भी नहीं है, कोई और बंदा बताए। सर ये ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू सपोर्ट। प्राइस का रुख क्या बता रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जानी चाहिए, प्राइस नीचे की तरफ आनी सर चाहिए? डाउन ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड डाउन डाउन है सर, इसलिए लेवल स्ट्रांग है सर, लेवल लेवल स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग, लेवल स्ट्रॉन्ग है, लेवल स्ट्रॉन्ग है। और सेलर और बायर को जो है ना, सेलर ऊपर की तरफ छोड़ नहीं रहे और सेम लेवल रेस्पेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है? सेम लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है। और फिलो क्या कह रहा है मार्केट का कि हर बार सेलर ट्राई कर रहे हैं नीचे की तरफ, हर बार सेलर ट्राई कर रहे हैं नीचे की तरफ, हर बार सेलर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगली बार मैंने देखा प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो ब्रेक हुआ ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, मार्केट को नीचे लेके आएगा? अब ये बताओ। ऊपर जाएगा सर ये। रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा सर। कभी भी नहीं, प्राइस वापस आ जाएगी नीचे। ठीक है, जब ऊपर जाना होगा ना, जब इसको ऊपर जाना होगा तो फिर ऐसे काम होगा। फिर नीचे वाली लेवल फ्लैट हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा। अगर आपको ऊपर वाली लेवल फ्लैट दिखती है और ऊपर का ब्रेकआउट हो जाता है 3 रिवर्सल के बाद, 2 रिवर्सल के बाद, अगर आप सोचते हो कि अब मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी तो आप 10% सही हो, 90% आप गलत हो। क्योंकि फिलो आपको प्राइस का बताए, आप फिलो को तो चेक करो, फिलो क्या कह रहा है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। यहां पर फिलो आपको क्या कह रहा है कि प्राइस हर बार हाई को टच करने की कोशिश कर रही है, हर बार हाई को टच करने की कोशिश कर रही है और नीचे जब आ रही है तो रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं ये वाली चीजें आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। इसके बहुत किस्म है, इसके बहुत। अगर ये किस्म आपको समझ में नहीं आएंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ किस्म ऐसे हैं, ऐसे आपका ऊपर की लेवल फ्लैट रहेगी और नीचे का स्टेप टू स्टेप मार्केट जाएगी। कभी ऊपर की लेवल फ्लैट रहेगी और मार्केट स्टेप टू स्टेप ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट रही और स्टेप टू स्टेप हर बार प्राइस नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर हायर लो बना के फिर ऊपर जाती है, फिर हायर लो। अब इस बार अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस नीचे आती है, अब फ्लो क्या रहा? डाउन ट्रेंड। अब ऊपर ब्रेक भी हो गया, मार्केट नीचे आ जाएगी। देख रहे, समझ रहे बात को? यस। क्योंकि यहां पर हायर लोज बन रहे हैं। अगर हायर लोज बने, ये लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, इसका मतलब है कि ऊपर की लेवल ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन बायर ट्राई बहुत कर रहे हैं कि सेलर को लो नहीं बनाने दे रहे। और यहां पर सेलर को क्या बना रहे? लो लोअर लोअर लो, लोअर लो। इसका मतलब कौन सक्सेसफुल हो रहा है? सेलर। यहां पर कौन सक्सेसफुल हो रहा है? दोनों सूरतों में बायर। अगर यहां पर बायर के लिए माइनस पॉइंट है तो यहां पर भी प्लस पॉइंट है। हाँ, यस। अगर यहां पर सेलर के लिए प्लस पॉइंट है तो यहां पर सेलर के लिए माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि वो हायर लो बना रहे। ठीक है, ऐसे आपको एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा, उसको आप लोगों ने भी बहुत स्टडी करना है गौर से। अब बताओ क्या हुआ? ये आप जा रहा है सर अभी स्लो, हायर हायर बना के सर। इस मार्केट को देखो, ये एक करंट मार्केट है। हाँ, यस सर। और इसको देखो, नीचे की तरफ फ्लैट हो गई मार्केट, राइट? यस सर। और ऊपर की तरफ ये क्या हो गया? स्टेप अप हो गया। ब्रेक करा। अब ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी,
क्यों? यहां पर मार्केट फ्लैट प्लस यहां पर मार्केट ने क्या बनाया? हायर लो। हायर लो। तो अब देखो मार्केट खुद बता रही है ना कि मैं ये रेजिस्टेंस काम में आएगी या नहीं आएगी। ऐसे कभी चेक किया? हाँ, नहीं सर। अगर ऐसे हम मार्केट को समझें तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं ना कि कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। यहां पर क्लियर कट इंफॉर्मेशन क्या मिली? प्राइस ने नीचे ब्रेक नहीं कर पाया और बायर ने जोर पूरा दिखाया। दूसरी दफा ये बायर ऊपर की तरफ चले गए थे, ये रेजिस्टेंस बनी। लेकिन अगर ये सेम लेवल पे अगर मार्केट आती तो ये रेजिस्टेंस आपकी काम करनी थी, लेकिन यहां पर क्या बन गया? हायर लो। हायर लो मतलब ये फॉर्मेशन क्या बना? लो हायर लो, प्राइस को ऊपर जाना है तो ये ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। दोबारा प्राइस नीचे आई, क्या बनाया इसने? फिर इसको भी ब्रेक किया बायर ने। उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर बनी। आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी काम नहीं कर रही, आपका ब्रेकआउट काम कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट एक अलग चीज है, वो काम कर रहा है, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस इसने काम नहीं किया, रेजिस्टेंस इसने काम नहीं किया। ब्रेकआउट एक अलग चीज है। लेकिन ये देखो फॉर्मेशन इस तरीके से आपको बनेंगे। अब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, हम जाके देखते हैं। यहां पर देखो, ये लेवल बनी इक्वल है, राइट? और ये लेवल क्या बनी? ये इक्वल है नीचे वाली लेवल। यस सर। ये सर कहाँ इक्वल है नीचे वाली लेवल? यस सर। नहीं है नीचे सर, डाउन है। डाउन है थोड़ा। ऊपर वाली लेवल इक्वल है। 2 पॉइंट पे Yes. खोला फिर एक हुआ है। ऊपर वाली पॉइंट इक्वल है, हाँ। यस सर। और नीचे वाली पॉइंट ने क्या बताया आपको? कि हम डाउन जा रहे हैं, हाँ। लो के बाद मजीद लो बना रहे हैं, तो ये प्राइस ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट होगा तो बाकी नीचे आ जाएगी, हाँ। अब मुझे बताओ उसके बाद जब दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आई, यहां से क्या बनाया इसने? इक्वल बनाया। Equal. अगर ये इक्वल बनाया तो यहां पर आपका इक्वल क्या बना? एक छोटी सी सेलर की रिजेक्शन, उसके बाद प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले गए, हाँ। क्या लॉजिक नजर आ रही है? लॉजिक नजर आ रही है? बात क्यों नहीं करते आप लोग? या तो समझ में नहीं आती मेरी बात आप लोगों को? यस सर। बात किया करें। यहां पर देखें, ये क्या है? इक्वल। वाला है सर। जब इक्वल होगा तो आगे वाली लेवल ब्रेक होगी नहीं होगी? यस सर। ऊपर डाउन हो रहा है। Up. जब ये इक्वल बनी लाइन, ठीक है, ये डाउन इक्वल होने से पहले बना था तो ये काउंट नहीं कर रहे हम, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों इक्वल हैं तो प्राइस ब्रेक होने के चांसेस होंगे नहीं होंगे? होंगे। ऐसे एग्जांपल्स में पीछे देखता हूं और दिखाता हूं, सही है। यहां देखें, यहां पर प्राइस क्या बता रही है आपको? इक्वल हो गया। इक्वल हो गया, मतलब Equal. ऊपर जाने का चांस नहीं है, हाँ। ऊपर Yes, जाने का yes. चांस नहीं है क्योंकि इक्वल है। यहां पर प्राइस क्या बता रही है? नीचे की नीचे तरफ जाने equal है। Equal. लेकिन यहां पर ऊपर Equal. ऊपर डबल टच है ही नहीं, ठीक है। अगर Yes, डबल sir. टच होता तो पता चलता कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जाके ये नया हाई बनाती है, तो अगली दफा हम इस सपोर्ट को ट्रेड करते, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती, ठीक है। यहां पर देखें, ये प्राइस क्या बनती है? ये एक जो प्रीवियस लो बना था उस लो को ये ब्रेक नहीं करते,
उसी सपोर्ट पे क्लोज होते हैं, और यहां पर प्राइस एक दफा सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, दूसरी दफा रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, और अगली दफा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं मिल रही, इक्वल बन रहा है। हाँ, ये अगर प्राइस ऐसे बनती, ऐसे, फिर यहां से ऊपर जाता, फिर ये ब्रेक करके फिर वापस वहां के नीचे की तरफ आ जाता, फिर ऐसे होता। ये एक स्ट्रक्चर है कि एक पानी को आप छोड़ें तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, राइट? ये भी प्राइस अपना रास्ता खुद बनाती है। अब देखो ये क्या है सब, इक्वल है सर। ये इक्वल हुई, तो Yes, sir. इक्वल होगी। अगर पीछे प्राइस इक्वल है तो ब्रेकआउट फेक होगा, अगर पीछे प्राइस इक्वल है तो ब्रेकआउट, Fake. और यहां पर इस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसने नई रेजिस्टेंस बनाई, ये नई रेजिस्टेंस एक दफा काम करेगी, मतलब ये वाली जो आपकी ये न्यू है, ये क्या है, फ्रेश है, फ्रेश तो काम करेगी। अगली बार देखो क्या इसने इक्वल बनाया, नहीं सर। इक्वल बनाएगी तो दोबारा भी ये काम करेगी। अगर ये इक्वल बनेगी तो दोबारा ये रेजिस्टेंस आपकी यहां पर काम करेगी, या ब्रेकआउट आपका काम करेगा। रिट्रेसमेंट अगर इक्वल हो अगर नहीं तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट होगा, आपका रिवर्स भी नहीं होगा। ब्रेकआउट कब रिवर्स होगा, छोटी सी सिंपल बात बताऊं, अगर यहां पर लेवल 2 दफा रेस्पेक्ट होती है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो रिवर्स हो जाएगा। इक्वल होती है प्राइस, तो यहां पर ब्रेकआउट होता है तो चांसेस बनते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अगर, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है, उस सूरत में रिवर्स होगी कि नीचे के भी सेम, ऊपर के भी सेम, एक दफा प्राइस रिवर्स आएगी। जब तक हायर लो नहीं बनेगा तब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। सही है, हमें क्या चाहिए, एक हायर लो चाहिए। हायर लो से क्या पता चलता है, या लोअर हाई से क्या पता चलता है कि कौन फेल हुआ, कौन किसने कंट्रोल किया। अगर यहां पर प्राइस इसमें 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 इक्वल है साइज में, पावर में, तो एक प्लस पॉइंट बायर के लिए क्या है, हायर लो। अगर एक टच एक टच, एक टच एक टच, दोनों बराबर हुए, किसके फेवर में प्राइस आ गई, चलो वजह एक प्लस पॉइंट आ गई लोअर हाई की, एक प्लस पॉइंट आ गई हायर लो की, और प्राइस यहां से नीचे की तरफ आपकी आ सकती है। ऐसे एग्जांपल आप लोगों ने ऑब्जर्व करने, क्योंकि एक होता है ना कि जब आइडिया नहीं होता, हाँ मैं आपको जवाब देता हूं, एक आइडिया जब नहीं होता तो हम ऐसी रिसर्च भी नहीं कर पाते। जब आइडिया मिल जाता है तो हम फिर उस बात को समझ जाते हैं। यहां पर देखिए, दो प्राइस सिमिलर हैं, दो प्राइस सिमिलर और इस प्राइस में फर्क, तो ये ब्रेकआउट फेक होगा। क्या मतलब हुआ, ये देखें, ये ऐसे बना, ठीक है, ये ब्रेकआउट फेक रहेगा, ये ब्रेकआउट फेक रहेगा, क्योंकि ये दो प्राइस क्या है, इक्वल है। इक्वल है, और ये इक्वल होती तो चांस था नीचे जाने का। ये अब क्या बना रहे हैं, हाई देन हाई देन हायर हाई, राइट? यस सर। यहां पर देखेंगे, उसके बाद ये प्राइस और ये प्राइस क्या हो रही है, इक्वल। इस प्राइस ने और इस प्राइस ने क्या बनाया,
हायर हाई हायर हाई उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ एक छोटा सा, और प्राइस ऊपर गई, लेकिन उसके बाद प्राइस जब नीचे आई तो इसने क्या बनाया, लोअर हाई लोअर हाई वो मार्केट कंटिन्यू करती है, मार्केट कंटिन्यू करती है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। अब यहां पर आते हैं, देखो किसके फेवर में प्राइस है, डाउन ट्रेंड में सेलर्स लोअर हाई ये भी सेम, ये भी इक्वल, राइट, यस सर और ये भी इक्वल, और एक क्या बना यहां पर, लोअर हाई तो अगली बार इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि किसके फेवर में चली गई प्राइस, सेलर के सेलर्स फेवर में प्राइस चली गई। ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है ये, इक्वल सपोर्ट है, यस सर उसके बाद इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इक्वल होगी और ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर जा सकती है। दोबारा इक्वल यहां पर बन रही है, दोबारा इक्वल कहां पर बन रही है, नीचे। अब इस सूरत के अंदर ये ट्रेंड लाइन बनती है, क्या बनती है, ट्रेंड लाइन। हमें पता चला कि बायर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहे हैं, लेकिन सेलर क्या कर रहे हैं, इक्वल इक्वल बना रहे हैं, इसको मजीद नीचे की तरफ प्राइस को फोल्ड नहीं कर रहे, और ब्रेकआउट होता है और फिर प्राइस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ चल जाती है। अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है ऐसे, तो इसकी जो ट्रायंगल की लेवल है ना, ये वाली, यहां से ये मूवमेंट, इसके अंदर प्राइस वापस टच करके निकल नीचे गिरेगी। ये एक पैटर्न है, हम इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये इसकी साइज कितनी होती है, इसमें कितनी कैंडल्स आती हैं, यह करेंगे। पहले आज के इस टॉपिक को क्लियर करें। ये देखो, ये ब्रेकआउट क्यों फेक है, अभी आप लोग मुझे आराम से बता सकते हो। कौन सा स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर हाई बनाया था सर। तो ये ब्रेकआउट सही फेक हुआ है या गलत फेक हुआ है, सर सही है सर, ये वीक इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड बता रहा है, तो डाउन का Yes. ब्रेकआउट फेल है, राइट, और फिर प्राइस Yes. ऊपर की तरफ चली जाती है। सही, ये भी ये चीजें नोट करनी है सारी। ये जब अगर आप ट्रेडिंग के दौरान आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि फिर आप चीजें भूल रहे हैं। अब बताएं, यहां पर ये फेवर किसके लिए थी, ये सेलर के लिए फेवर थी, लेकिन इन्होंने क्या किया यहां पर, दो बार अगर इक्वल कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगी। हाँ, और ब्रेक हुई, ट्रायंगल किसके फेवर में चली गई प्राइस, हायर बायर के फेवर में चली गई, उसके बाद वापस गिरी गई, उसके बाद वापस। अब ये इक्वल है ना लेवल, हाँ, इसका एक ब्रेकआउट तो फेक होगा, इक्वल है तो इसका एक ब्रेकआउट तो फेक होगा। कौन सा ब्रेकआउट वो फेक होगा, क्या हुआ फेक ब्रेकआउट, यस सर जहां पर दो प्राइजेस इक्वल होंगी तो उसका ब्रेकआउट क्या होगा, ठीक होगा फेक होगा। हाँ, एक कैंडल का फेक हो सकता है, 5 कैंडल का फेक हो सकता है, थोड़ी देर के लिए फेक हो सकता है, लेकिन होगा फेक, अक्सर फेक होगा। तो अब यहां पर अगर प्राइस आती तो आप 5 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर वापस प्राइस इसी लेवल को टच करने के बाद
बैलेंस बना के फिर मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्राइस अगर नीचे आई तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। एक होती कि ट्रेडर की आदत बन जाती है, जब तक फेल नहीं होगा तब तक किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करता रहूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ऐसे करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ही होगा सर। आप फर्स्ट टाइम या 2 टाइम भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको एक लॉजिकल बात तो जहन में होनी चाहिए ना कि भाई सपोर्ट को ट्रेड क्यों कर रहा हूं, मैं किसकी फेवर में हूं कि मैं सपोर्ट को ट्रेड करूं, मैं किसकी फेवर में हूं कि मैं सेलर को रेजिस्टेंस को ट्रेड करूं। अगर हमारे पास Yes. ये लॉजिक नहीं होगी तो हम फिर ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं। एक वो सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सपोर्ट होगी तो ट्रेड करेंगे, राइट? अगर ऐसी बात आती है ना ट्रेडिंग के दौरान कि सर ने पढ़ाया था, सर ने कहा कि यहां पर अगर सपोर्ट होगी तो फिर आप ट्रेड करें। देखो कि सर ने पढ़ाया था उस वक्त पता नहीं कौन सी प्लेस के ऊपर पढ़ाया था, कि कौन सी जगह पे उन्होंने आपको एग्जांपल दिया था। हर बार जगह चेंज होती है ना, हर बार जगह Yes, चेंज sir. होगी तो फिर उसकी कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना कि मैं हर जगह को डिफरेंट वे से कैसे मैं टेस्ट कर सकूं, कैसे ट्रेड करूं। क्योंकि होता यह है कि जो भी टीचिंग करता है, जो भी पढ़ाता है, उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो वो रिवर्स करेगी, रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो वो रिवर्स करेगी। ये कॉन्सेप्ट तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। Yes. लेकिन वो क्या चेंज कर सकता है, वो आपको एक लॉजिक दे सकता है कि कौन सी लॉजिक होगी कि आपका ये काम करेगा, कौन सी लॉजिक होगी काम नहीं करेगा, वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हमने आज काम किसके ऊपर करना है, 2 सिमिलर रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, और ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि सेलर और बायर की कहानी पूरी नजर आ रही है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बताओ, ये देखो ये क्या है, इक्वल है सर। इक्वल है। Equal. अब अगर इक्वल बना तो इसका ब्रेकआउट क्या होगा, फेक होगा सर। एक होगा। Fake breakout. मतलब फेक इस सूरत में कि हम एक कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, यस सर। ऊपर इक्वल बना यस सर। Yes. तो फिर एक ब्रेकआउट हुआ तो हमने ट्रेड किया यस सर। और वो हमारा विन भी हो गया। हाँ यस सर। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल है बताओ? Yes. तो इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रेकर। फेक ब्रेकआउट होगा, Reverse. एक कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो। हाँ, Yes sir. उसके बाद यहां पर भी आपने क्या किया, ये ऊपर वाला इक्वल था तो आपने एक ब्रेकआउट को ट्रेड किया, ठीक है। अब एक बात गौर से सुननी है, गौर से समझनी है, अगर नीचे सपोर्ट इक्वल बनेगी तो उस सूरत में रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं करना। जब नीचे सपोर्ट इक्वल बार बार बन रही है तो प्लीज रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस के नीचे भी कैंडल क्लोज हो गई, अगली कैंडल इसको ब्रेक करेगी, उसके बाद रिवर्स होगी। अगर नीचे फ्लैट बनेगा तो ऊपर हम ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, राइट? ये एक मॉडल है, ये मॉडल नंबर 1। अगर ऊपर और नीचे दोनों इक्वल हैं, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है। तो अगर पहली पॉइंट यहां से स्टार्ट होती है, फिर दूसरी पॉइंट ये बनती है इसकी, और पहली पॉइंट इसकी स्टार्ट होती है, दूसरी पॉइंट ये होती है। अब पहले कौन सी पॉइंट ब्रेक होगी, ऊपर की दूसरी पॉइंट ब्रेक होगी, राइट? तो ये फेक ब्रेकआउट आप ट्रेड करोगे, ये फेक ब्रेकआउट आप ट्रेड करोगे। अगर पहली पॉइंट नीचे से स्टार्ट होती है तो 2 पॉइंट यहां पर कवर हो गई, अब ये ब्रेकआउट होगा तो आप ये पॉइंट ट्रेड करोगे, क्योंकि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी बार ब्रेक हुआ, और ये पहली और दूसरी अभी तक इसको ब्रेक नहीं हुआ, तो ये ट्रेड करोगे। पहले ये ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, ये ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, और इस सूरत में
जब नीचे वाली लेवल्स इक्वल बनती हैं, ऊपर वाली लेवल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती हैं। ये ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड कर दिया, अगली बार ये अगेन ब्रेक होगा, आपको ये भी ट्रेड देगा। ठीक है, यहां पर मैं कुछ और सेटअप भी देखता हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी के ऊपर आप बहुत ज्यादा बार नुकसान करते हो। सर इस पॉइंट सर कैंडल का साइज देखने की जरूरत नहीं है ना सर, कि वीक है स्ट्रॉन्ग है। कैंडल हर जगह पे साइज चेंज हो सकती है, लेकिन हमें लेवल की एक्यूरेसी को देखना है। ठीक है, हमें लेवल की एक्यूरेसी को देखना है। हमने देखना है कि ये लेवल कितनी दफा टेस्ट हुई है। ठीक है ना, 2 दफा इक्वल टेस्ट हुई। अब यहां पर देखें, ये इक्वल टेस्ट हुई है। ठीक है, ये इक्वल टेस्ट हुई, ऊपर की तरफ देखा, ये किसकी फेवर में जा रहा है? चलो अब यहां पर कभी कभार आपका लॉस एक हो सकता है, लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जानी है, प्राइस फिर भी ऊपर जाएगी। अगर ये सुपर होगा, अगर एक दफा प्राइस ने यहां टेस्ट किया, दूसरी दफा यहां पर किया, और यहां पर क्या बना कि एक हाई के बाद दूसरा हायर हाई बना, ये अब पक्का पक्का ऊपर जाना होता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या बना, ये थोड़ा सा सेलर के फेवर में गया है। ठीक है ना, लेकिन आपको एक स्टेप तो चेक करना है। फिर भी आपने प्रेशर देखा बायर का कितना हुआ, कहां से बायर ने कैंडल को वापस रिवर्स किया है। ठीक है, ये मेरे पहले जहन में पॉइंट नहीं थी आप लोगों को सिखाने की, लेकिन आज मेरे जहन में आ गई ये पॉइंट, तो इसलिए मैं आज आपको ये कवर करा रहा हूं पॉइंट। यहां पर देखो, ये क्या हुआ, इक्वल है सर ये इक्वल है। हाँ, यस सर। तो ये ब्रेकआउट आपका फेक रहेगा। ये पॉइंट बताओ, ये क्या है? तो ये ब्रेकआउट आपका क्या रहेगा? ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर लोअर हाई बनता है तो चांसेस होते हैं सेलर के, लेकिन ऐसी वाली कंडीशन के ऊपर आप तो आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आप स्ट्रांग और वीक वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो कि क्या बन रहा है, ये बना, ये बना, मैच नहीं हुआ, ये फिर उसके भी नीचे बना, मैच नहीं हुआ, ये उसके भी नीचे बना, मैच नहीं हुआ। तो यहां पर हम फेक ब्रेकआउट के चांसेस ही नहीं है। मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन फेक ब्रेकआउट के चांसेस नहीं लग रहे। अब जैसे कि ये स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है ना, हाँ, लेकिन ये भी काम नहीं करती। इसने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हैं कि ये इक्वल सिमिलर है ही नहीं, ये कंटिन्यू कर लेती है। तो ये वजह भी हो सकती है जब आपका कोई ब्रेकआउट फेल हो। तो हमने क्या करनी है, अपनी पूरी पूरी तैयारी करनी है कि हमने कब ट्रेड करना है, क्योंकि पैसा जब आप लोग डालोगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, ये कौन सी कैंडल ब्रेक होती है? इक्वल पॉइंट ब्रेक होती है आपकी, फिर प्राइस आपको ट्रेड मिल जाता है आराम से। ठीक है, और ये श्योर होता है। फिर कभी कभार कोई, अब जैसे कि प्राइस यहां पर देखें, यहां पर इक्वल बनी, यहां पर क्या बनी, और पहले ब्रेकआउट पे आपका लॉस हुआ, दूसरे पे आपका विन हुआ, लेकिन यहां पर एक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ क्या बनता आ रहा था, और यहां पर क्या स्ट्रक्चर बनता आ रहा था, लोअर हाई। मतलब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक मार्टिंगल पे आप विन कर लोगे। लेकिन अब ये वाली कंडीशन मुझे कोई बताए कि ये ट्रेड करना दुरुस्त है या नहीं है। ये कैसी है? ये इक्वल है, और ये परफेक्ट है, ट्रेड भी परफेक्ट है, राइट? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसने ब्रेक किया, वापस क्यों हुआ, इसको बोलते क्या है? पियर्सिंग लाइन तो पैटर्न है ना, वो बनने के, वो ब्रेकआउट के बाद बना है ना।
लेकिन इसने ब्रेक किया तो फिर रिवर्स क्यों हुआ, इसको क्या बोलते हैं, है आइडिया कोई? सर नहीं ये आम ट्रेडर को ट्रेप किया जाता है। ये लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट का है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट 1 मिनट पे भी देखेंगे वो आपको 1 घंटे पे भी देखेंगे, 1 दिन पे भी देखेंगे। ये ट्रेप किया जाता है ट्रेडर को। ट्रेडर को क्या किया जाता है? ये ट्रेप किया जाता है। ये इसको हम अपनी जबान में कहते हैं मैनिपुलेशन लाइन लेवल। ये मैनिपुलेशन ब्रोकर की नहीं है, ये हम इसको अपनी जबान में क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन लेवल। लेकिन ये ब्रोकर मैनिपुलेट नहीं करता, ये हम ट्रेडर्स करते हैं। हम एक आम ट्रेडर को धोखा देते हैं कि देखो ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, वो यहां पर सेल करता है, समझ गए? वो यहां पर सेल करता है, और जब भी सेल करता है बाय हो जाता है, जब बाय करता है सेल हो जाता है। वो अगर 10 दफा ट्रेड करता है ना, तो 4 दफा सेल करता है तो बाय हो जाता है, 4 दफा बाय करता है तो सेल हो जाता है, 2 दफा उसकी लक साथ देती है। ठीक है, ये फॉरेक्स की बात बता रहा हूं मैं। फॉरेक्स का ट्रेडर जब तक लास्ट ड्रॉडाउन ना देखे तब तक उसको प्रॉफिट ही नहीं होता। वो $50 ड्रॉडाउन देखने के बाद फिर $5 प्रॉफिट पे आता है तो ट्रेड क्लोज करता है। उसके साथ यही सिलसिला चलता है, वो प्रॉफिट नहीं कर पाता, फिर इमोशनल में आके फिर बड़ा लॉट परचेज करता है तो फिर नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। इसी तरीके से हम भी यहां पर ऐसे ही करते हैं, जब 5 ट्रेड लॉस होते हैं तो छठा ट्रेड सारा अमाउंट डाल देते हैं कि भाई अब सारा का सारा एक ही साथ रिकवर हो जाए, फिर वो एक ही साथ सारा का सारा चला जाता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है सर। ऐसे ही होता है। ये एक लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि जो हम समझते हैं वही लॉजिक जो है ना ऐसे ही काम करती है। यहां पर देखें, ये एक सिमिलर लेवल ब्रेक होती है तो यहां पर वापस रिवर्स होता है। ठीक है, और इस लेवल के अंदर क्या बनता है? पहले ऊपर लेवल बनती है फिर नीचे बनती है, तो अगली बार ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा? चाहे अब ये सपोर्ट स्ट्रांग है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रांग सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, इसको तो रिवर्स होना चाहिए ना, ऐसे ही बोल रहे थे ना हम। हाँ यस सर, यस। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि आप स्ट्रांग सपोर्ट को तब रिवर्स करो या स्ट्रांग रेजिस्टेंस को तब रिवर्स करो जब सिमिलर लेवल हो जाए, आपका फिल्टर हो जाएगा ट्रेड। और जब एक लेवल ऐसे आपकी बनती जाए तो अक्सर औकात में रिवर्स करता है, लेकिन अगर ऊपर ये कंडीशन बनी नीचे ये कंडीशन बनी, ये कॉम्बिनेशन बना, तो अगली बार ये आपका रिवर्स नहीं करेगा, कंटिन्यू कर देगा। तो इस तरीके के बहुत सारे सेटअप्स हैं। अब यहां पर देखें, ये क्या है? एक सिमिलर लेवल है, राइट? यस सर। लेकिन इससे पहले ये सिंगल लेवल, उसके बाद स्टेप डाउन हुआ। ठीक है, और यहां पर ये स्टेप डाउन हुआ। क्या कहता है स्टेप डाउन? स्टेप डाउन कहता है कि सेलर अब सेलर वीक है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये स्टेप डाउन का मतलब है कि यहां पर बायर वीक है, सेलर नीचे की तरफ खींच रहे हैं मार्केट को, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा पा रही सेलर से। हम किसी चीज को, एक दरवाजे को तोड़ने के लिए धक्का लगा रहे हैं, अगर हम वहां पर खड़े खड़े धक्का लगा रहे हैं तो दरवाजा जो है ना खुल ही नहीं रहा, फिर हम क्या करेंगे? 2-3 दफा ट्राई करने के बाद थोड़ा सा पीछे जाके फिर वहां से भागते भागते आके फिर शोल्डर लगाएंगे कि ऐसे जोर ज्यादा लगेगा, राइट? यहां पर सेलर ने कितनी दफा ट्राई किया? 1 2 3, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या करेंगे? सेलर छोड़ देंगे मार्केट को खुला, बायर आ गया। अब इस जगह से दोबारा भागते भागते धक्का लगाएंगे, क्या हो जाएगा? फिर ये जगह खुल जाएगी, ये लेवल आपकी ओपन हो जाएगी। ये लेवल ओपन होगी ना, जैसे ओपन होती है, जब हम धक्का लगा के दरवाजा खोल लेते हैं तो क्या फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं? 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम वेट करते हैं, सांस लेते हैं थोड़ी। ठीक है, और ये क्या हुई? इन्होंने क्या किया? सांस ली। ठीक है, बायर को थोड़ा छोड़ा, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे गिराया। ये सेम हमारी रियल लाइफ की तरह सिस्टम चलता है। अगर हम सोचें
ये लेवल क्यों ब्रेकआउट होती है और क्यों वापस रिवर्स होती है, बताएं। इक्वल है इसलिए सर। इक्वल था। ये लेवल क्यों ब्रेक होती है और मार्केट रिवर्स करती है? इक्वल। डाउन था सर, इक्वल नहीं था। इक्वल था। हाँ, यस सर। तो ऐसे ट्रेड बहुत सारे मिल सकते हैं ना मार्केट के अंदर। यस मेरा जो है ना, जो मेन एम है ना, यस सर। वो ये है कि आप ट्रेड करो ना तो आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हो। समझ रहे हैं? यस मेरा मेन एम यही है कि आप ट्रेड करो तो आपको ये पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूं। चाहे वो दिन के 5 ट्रेड करो, चाहे वो 2 दिन के ट्रेड मिले, लेकिन आपको ये पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है। यस। उसके बाद ये कंसोलिडेशन मार्केट लगातार चल रही है। ठीक है। यस बहुत सारे ट्रेड एक जैसे मिल रहे हैं। यहां पर क्या है, ये इक्वल। यस। ये तीनों इक्वल काम किया इसने। अगर तीन दफा अगर इसने सपोर्ट किया तो अगली दफा ये ब्रेक करेगा तो वापस ब्रेकआउट फेक नहीं होगा। याद रखो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। यस। Right. ये इसने इस ब्रेकआउट ने क्यों रिवर्स नहीं किया? 3 पॉइंट हो गया। ये इस ब्रेकआउट ने 3 दफा यहां पर सपोर्ट लिया। अब 3 दफा अगर बायर सपोर्ट लेते हैं तो ये ब्रेकआउट होगा, आपका रिवर्स नहीं होगा। अब ऐसा कहीं पर भी आप एग्जांपल देख लें तो फिर आपका वो ऐसे ही काम करेगा। इस तरीके से अगर 3 सपोर्ट आपको मिलती है। ठीक है। ऐसा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर देखें, ये सिमिलर है। ठीक है। यस सर। इस सिमिलर का ब्रेकआउट कहां होता है? ये होता है। आपका रिवर्स हो गया। ये सिमिलर है। इस सिमिलर का ब्रेकआउट आपको 3 दफा ब्रेकआउट हुआ आपका इसका। हाँ, 3 दफा ये रिवर्स हुआ। इस मार्केट ने सेम जगह पर रिवर्स किया। अगली दफा ये आपका ब्रेकआउट होता है तो आप का कंटिन्यू करता है। क्यों कंटिन्यू करता है? ये कंटिन्यू नहीं करता अगर ये यहां पर इक्वल नहीं बनता। तो ये यहां पर इक्वल ऊपर भी बना, नीचे भी बना, तो अब ऊपर इसको जाना था। जैसे मैंने कहा कि अब इसने कितनी दफा यहां पर इक्वल किया, कितनी बार किया? 3 बार। 3 बार। अब तो प्राइस को कहीं ऊपर जाना है ना, और ऊपर चली गई। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से मार्केट को रिसर्च किया करो कि आपको कुछ समझ आए कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये वाला जो सिमिलर ब्रेकआउट है, क्या ये मार्केट ने इस सिमिलर रेजिस्टेंस को क्या टच किया? कहां पर किया? 4 पॉइंट पे किया। तो आपका रिवर्सल का ट्रेड बन गया इजीली। ठीक है। ऐसे ट्रेड आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा, अगर आप सही तरीके से इसको ये देखें। ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर, अगर ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है और यहां पर आपके 2 रेजिस्टेंस काम करते हैं और तीसरी दफा ब्रेकआउट हो गया ना, अच्छा, यहां से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऊपर ट्रेंड जाएगा। समझ गए आप? यस सर। और अगर नीचे की तरफ से 2 हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में ट्रेंड बनेगा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ट्रेंड नहीं बना, राइट? और यहां पर ट्रेंड नहीं बना, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यस। ये क्या था? ये पता है क्या था? ये हम अपनी जबान में इसको समझते हैं कि बायर को, जैसे हम अपनी जबान में, बिल्कुल मैं ट्रेडर वाली बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। यहां पर बायर को माल नहीं मिला, बायर को माल नहीं मिला। क्या करेगा? कुछ लालच दिखाएगा ना। यहां पर सब सेल में चले गए। अब जो सेल करते जाएंगे, सेल करेंगे तो माल किसको मिलेगा? बायर खरीदता जाएगा। कुछ ट्रेडर सेल करते जाएंगे और बायर उसके नीचे जैसे कि छने की तरह
खोल के खड़े जाएंगे कि बस बाल खरीदें खरीदें खरीदें, इनकी इनकी पूरी हो गई डिमांड, हाँ, और यूं आपको प्राइस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये फॉरेक्स मार्केट में ऐसे चलता है। हम फॉरेक्स मार्केट से तो एक डेटा कॉपी करते हैं, तो हमें इन कॉन्सेप्ट को बाइनरी में भी देखना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत सारे मैनेजर्स जब ये आपको चीजें पढ़ाते हैं, मैंने देखी है, वो पता नहीं क्यों ये सारी चीजें शेयर नहीं करते। ये बहुत जो है ना डिफिकल्ट है कि क्यों नहीं शेयर करते। यहाँ देखिए, ये लेवल का ब्रेकआउट जो होता है, ये रिवर्स क्यों करता है? वो बात ये क्योंकि इक्वल लेवल है, ठीक है, इक्वल लेवल की वजह से ये नहीं करता। अब ये आपकी कौन सी लेवल है? इक्वल है, लेकिन अभी तक इसको किसी ने टच नहीं किया। ये ब्रेक और सपोर्ट क्यों काम करती है? इक्वल लेवल की वजह से, राइट। बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए, मुझे लगता है कि यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई, या अभी भी कुछ रहती है? यहां पर देखें, यहां पर ये एक मार्टिकल के साथ ये क्यों रिवर्स करता है? क्योंकि ये इक्वल सपोर्ट, और ये आपकी काम क्यों करती है? क्योंकि ये इक्वल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, और साथ में ये भी तो इक्वल रेजिस्टेंस हुई ना, तो ये आपका ब्रेक हुआ, राइट, और आपको एक रिवर्सल का बेहतरीन ट्रेड यहां पर मिल गया। अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिवर्सल का तो पता चल गया, अब हम पैटर्न को ट्रेड करें कि नहीं करें, अब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, राइट। यहां पर एक सपोर्ट बनी, दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो इतना ऊपर है। इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी कैंडल आ सकती हैं? 3 आराम से आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, हाँ। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इतना फर्क है तो 3 कैंडल नहीं, 2 भी बड़ी मुश्किल से आएंगी, हाँ। अगर 2 कैंडल आ जाएं ऐसे, अब ये तो कंटिन्यूएशन साइन है ना, हाँ। तो जैसे कि कंटिन्यूएशन साइन कर कह लें, या फिर इसको रेजिस्टेंस कह लें और रिट्रेसमेंट कह लें। जो अगर रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे बने, ठीक है, आप तो यही सोचेंगे ना कि पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट भी बनी, कंटिन्यूएशन बनी, मैं ट्रेड करूं। अगर लेवल इतनी कंजेस्टेड होंगी तो फिर आप ट्रेड नहीं करें पैटर्न के ऊपर। अगर आप समझें कि यार इतनी जगह बन जाएगी कि 1 से 2 कैंडल ऊपर की तरफ चली जाएंगी, फिर आप ट्रेड करें, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये आपके सामने करंट मार्केट के अंदर एग्जांपल्स हैं। यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हम एक लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पर ये फाइनल लेवल बनती है, सही है। अब हम यहां पर देखें कि कौन सा पैटर्न पे स्पेस है तो ट्रेड कर सकते हैं। क्या हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि स्पेस है, एक कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। इस मॉर्निंग स्टार की कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस कंटिन्यूएशन साइन को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, राइट। ये हमारा एक पैटर्न बनता है और ये उसकी रिट्रेसमेंट बनती है। क्या इसको ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो बहुत सारी जगह है ना, यहां पर 1-2 कैंडल आ सकती है, तो ये हो गई। इस मॉर्निंग स्टार को और इसकी रिट्रेसमेंट के बाद इसको ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक की एक कैंडल आ सकती है ना, तो हम ट्रेड करेंगे। इस सपोर्ट से इस मॉर्निंग स्टार को ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि इसने ऑलरेडी एक ही कैंडल से अपनी जगह फिल कर दी, तो वहां पर मार्केट रिवर्स हुई और उसने दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 सेम लेवल को ब्रेक भी किया। तो आपने क्या समझा इसमें कि आप इसमें देखो कि ऊपर वाली जो लेवल है ना, उसके बाद अगर जहां पर कैंडल क्लोज हुई है, इन दोनों के दरमियान में कितनी खला बाकी है, कितनी जगह बाकी है। अगर आपकी एक कैंडल आ सकती है तो ट्रेड करो, अगर आपकी कैंडल नहीं आ सकती तो फिर ट्रेड भी नहीं करो। और क्योंकि
पैटर्न को हम कब ट्रेड करते हैं? जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, ऐसे बेस बनाती है, और यहां पर ही तो हम पैटर्न को ट्रेड करते हैं। यस सर। और अगर जगह बन रही है तो ट्रेड करो, अगर जगह नहीं बन रही तो फिर उस जगह पे छोड़ दो। अगर मैं इस एग्जांपल को लूं यहां पर, ठीक है, यहां पर तो ये पैटर्न बना ही नहीं है, वो वाला जो कंसोलिडेशन की मार्केट नहीं बनी, लेकिन यहां पर ये जो पैटर्न इसने यहां पर ट्रेड किया, ये ट्रेड किया, हमने ये देखना है। अब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव सोचना पड़ेगा। ये क्या बना? ये क्या बना? लोअर हाई, ये क्या बना? ये क्या बना? लोअर लो, क्या मतलब हुआ कि प्राइस क्या चाहती है? हायर लो ब्रेक हुआ, उसके ऊपर लोअर हाई बना, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ये कौन सा, ये हमारा कौन सा जो है ना सेटअप जो है ना शो हो रहा है? ये सेलर की फेवर का शो हो रहा है। किसकी फेवर का? सेलर। लेकिन यहां पर देखो, ये क्या बना? यहां से स्टार्ट करते हैं, हायर लो, ठीक है, और ये क्या बना? हाई। और ये पैटर्न कहां पर बनता है? हायर लो, इस पैटर्न के बाद मार्केट ऊपर भी जाती है। हाँ, यस सर। तो बाय का पैटर्न कब ट्रेड करना है? जब बाय का पैटर्न हायर लो पे बने, अप ट्रेंड के बाद ऐसा ना हो कि पीक पर पहुंच के मार्केट ने यहां पर लो बना लिया है, हायर लो को ब्रेक किया है, इस पैटर्न को ट्रेड करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभार आप विन करेंगे, लेकिन मोस्टली आप लॉस करेंगे। यहां पर देखें, यहां पर ये पैटर्न इसने बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन ये कैंडल जो कंटिन्यूएशन की है, एक तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई है, ऊपर से दूसरी रेजिस्टेंस लाइन भी है, और यहां पर बाय नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आप ये चीज नोट करें, क्योंकि आपके पैटर्न को जो हायर लो लोअर लो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इसको भी यूज करना है साथ में। यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, यहां पर बाय नहीं करना। और ये प्राइस जो है ना, यहां से रिजेक्शंस भी हम देख रहे हैं, और प्राइस ये एक लेवल के ऊपर अगर क्लोज भी होती है तो वो बिल्कुल लेवल को फिल करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा गैप बन जाता है, यहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल अगर ऐसे क्लोज होती है, यहां पर लेवल के ऊपर फिल कर दिया, अब कोई चांस नहीं है सेलर को आने का, तो अब यहां पर बाय कर सकते हैं आप, इस सूरत में करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज की, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ये बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉफिट देगा, और आपके बहुत सारे लॉसेस बच जाएंगे। आप किसी और भी पेयर के ऊपर आप जाते हैं, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट सेम चीजें रहेंगी, कोई सा भी टाइम फ्रेम आप ले लो और ये सेम रहेंगी। यहाँ पर भी आपको इससे बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर देखो, ये कैंडल ब्रेकआउट के बाद रेड क्यों नहीं बनी? आपके पास अभी जवाब है? यस, सर इसमें जगह ही नहीं है सर, दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं सर। नहीं, दो टाइम टच किया है सपोर्ट को। ये 2 टाइम टच हुई है और एक ही लेवल को टच हुआ है। हाँ, यस सर। अगला ब्रेकआउट होता है, सिंगल लाइन का ब्रेकआउट होता है, या सिंगल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, या डबल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है? सिंगल। अगर डबल का होता तो रिवर्स। फिर आपका ये फेक हो सकता था, क्योंकि यहां पर 2 दफा प्राइस रुकी, तो किसको नुकसान हुआ? सेलर को 2 दफा नुकसान हुआ। और यहां पर एक ही दफा में बायर ने इसको ब्रेक किया, तो बायर को फायदा हुआ।
यहाँ पर सेलर को नुकसान हुआ तो कंडीशन बायर के फेवर में जाती है। अब ये वाली कैंडल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? सर ये रिवर्स होगा सर। ये रिवर्स होना चाहिए। देखते हैं ये रिवर्स 2 बनती है। पॉइंट 3 सेकंड से कहाँ से रिवर्स होगा? 2 लेवल की हमने बात की है, यहाँ पर कितनी लेवल सिमिलर हुई है? तो चेक कर लो, 3 हुआ। 3 सिमिलर हुई हैं। 2 का रिवर्सल बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है, और 3 का भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हमने टेस्ट क्या किया है, 2 लेवल का किया है, ठीक है। अभी भी बायर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे बायर में इतना दम नहीं लग रहा, क्योंकि बायर यहां पर तीसरी दफा जब ब्रेकआउट हुआ था यहां पर फेल हो गए थे इस सपोर्ट पे, ठीक है ना। तो आप 2 को यूज करेंगे हमेशा, जब भी यूज करेंगे। अगर तीसरी दफा आपको मिलता भी है तो आपने ट्रेड नहीं करना। मे बी 1 मार्टिंगल स्टेप के ऊपर आपका विन हो जाए, लेकिन आप 2 की लेवल को ट्रेड करें, 3 की लेवल को, यहां पर सपोर्ट ट्रेड कर ली, ये ट्रेड आपका विन हुआ तो दोबारा कोशिश नहीं करनी, ठीक है। और ऐसे आप लोग, क्योंकि मेरे नजर से गुजरा नहीं है, मैंने अभी लाइव देखा है, तो आप लोग इसको चेक करिएगा कि तीसरी लेवल पे बार बार अगर हमारा होता है कि नहीं होता, क्योंकि यहां पर भी कितनी लेवल्स हैं देखें, 2 है, ठीक है। यहां पर भी 2 लेवल है और यहां पर भी 2 लेवल्स हैं, तो 2 लेवल का मेरे हिसाब से ब्रेकआउट हमें ट्रेड करना चाहिए। यहां पर ये डाउन हो गया सर। ये डाउन हो गया है और यहां पर इसने काम नहीं किया, और यहां पर ये 2 लेवल का ब्रेकआउट बना है, और यहां पर उसके बाद अगली कैंडल इसकी ग्रीन बनी है, इसने एक मार्टिंगल से रिकवर, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेटअप देखते हैं, जैसे ये सेटअप है हमारा, ये आपका फौरन रिवर्स करके देता है आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला सेटअप आपको रिवर्स करके देता है, ठीक है, ये आपको रिवर्स करके देता है। तो इसके ऊपर काम करो, कुछ ट्रेड भी करके दिखाओ। और कल जुमे का दिन है, तो आज और आपको कल का टाइम है, आप ट्रेड करो। फिर हफ्ते के दिन या ओटीसी में पता नहीं काम करे या नहीं करे, क्योंकि ओटीसी की मार्केट के रूल्स थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो आप कोशिश करो कि इसके ऊपर कुछ ट्रेड भी करो। कल का लास्ट दिन होगा हमारा उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, फिर हम वॉल्यूम के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आज मैंने काफी चीजें क्लियर भी की हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कुछ हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ भी लिए हैं। तो कल का जो है ना लास्ट डे होगा, जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम वॉल्यूम की तरफ चले जाएंगे। अगर कल तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, पैटर्न से, तो आप मुझसे क्लियर करवा लें, ताकि फिर हम वॉल्यूम की तरफ जाएं तो हमारी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सर डाउट था, हाँ पूछें। ये सपोर्ट है ना, जो भी हमको है ना यार रेजिस्टेंस हम खींच रहे हैं, तो वो बॉडी से लेना रहता है कि वीक से लेना रहता है सर ज्यादातर? देखो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हिस्सा उसके ओपनिंग प्राइस से होता है और दूसरा हिस्सा उसके ये विक से लिया जाता है। अगर हम देखें कि इस बायर ने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, यहां से इसने स्टार्ट किया है, लेकिन ऑफिशियली हम किस प्राइस को लेते हैं, ओपन प्राइस को, क्योंकि ये रिजेक्शन में काउंट होता है। ये किस में काउंट होता है, और रिजेक्शन में काउंट होता है, तो ये एक कैंडल की बॉडी की हैसियत नहीं रखता, ये किसकी हैसियत रखता है, रिजेक्शन की। अब मैं वो उसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये क्या है सब, ये वाली जगह, ये रिजेक्शन। ये रिजेक्शन है, यस सर। ठीक है। यहां तक मैंने इससे ले ली, ठीक है, क्योंकि मैं इसका बॉक्स बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी बन जाए कि मैंने कहां से कहां तक की मैंने एरिया लिया है, ये वाला,
ठीक है, अब ये वाला सेटअप हम 15 मिनट पे देखते हैं। यहां पर भी क्या है, रिजेक्शन है। रिजेक्शन है। 5 मिनट पे देखो, यहां पर क्या आया है, ये बॉडी आई है, राइट। बॉडी 1 मिनट पे देखते हैं, ये यहां पर क्या आया है, ये बॉडीज आई है। लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, रिजेक्शन। वहां पर रिजेक्शन है। ये अगर वहां पर रिजेक्शन है तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये जितने भी ब्रेकआउट्स वगैरह होंगे ये फेक हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेजर स्ट्रांग लेवल आप काउंट करोगे वो बॉडी से किया करो, ठीक है, ये आपकी बॉडी से होगी। हाँ, अगर कैंडल यहां पर क्लोज होती है, ये पूरा जोन होगा। अगर यहां पर आप सपोर्ट को ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि प्राइस नीचे आए, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस लाइन से नीचे कहीं पर भी बाय करो, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल जाएगी, क्योंकि अक्सर प्राइस में विक होता है, राइट, नीचे आके उसके बाद फिर ऊपर जाती है। तो अगर ऐसे विक वाली सपोर्ट है तो जब बाय करना है ना, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी सी प्राइस नीचे आए, यहां पर बाय कर लो, राइट। अगर वीक कैंडल भी बन जाए तो आपका कम से कम प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। यहां पर अक्सर देखो जितनी भी सपोर्ट है ना, आपको इस तरीके दिखेगी। यहां पर देखो, हमने जो ओपन से नीचे वाली लेवल है उसको ट्रेड करना है, राइट, उससे नीचे हमने बाय करना है। यहां पर अगर प्राइस आती है तो हम कहां पर ट्रेड करेंगे, इस बॉक्स के अंदर करो, ऊपर नहीं करो, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर करते हो तो फिर आपका चांस होता है कि आपका ट्रेड बच जाएगा। बस यही सिंपल सा है, इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। यहां पर भी देखो, आप यहां पर भी बाय करते तो यहां ऊपर लगता, यहां पर अगर बाय करते तो कहां लगता, यहां ऊपर लगता ट्रेड। अगर आप इसके विक के हिसाब से आप बाय करोगे तो कहां पर ट्रेड लगेगा, ये इस एरिया में लगेगा। इस एरिया में ट्रेड मिल जाए तो परफेक्ट है, आपका थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगी। वैसे हम ड्रा करने के लिए हमें दोनों लाइनों का लगाना जरूरी है, लेकिन अभी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, अगर सिमिलरिटी चेक करनी है ना, अगर बॉडी से चेक होती है तो ठीक है, नहीं तो विक से भी अगर सिमिलरिटी हो जाती है तो तब भी चलेगा, ठीक है। दोनों सूरत में करें। आप लोग ड्रा करके दिखाओ, फिर अगर कोई गलती होगी तो फिर उसको दुरुस्त कर लेंगे। इस तरीके से कोशिश करें, ठीक है। ओके सर। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो थैंक यू।